जय हिंद। अगस्त का महीना तो वोलेटाइल है ही है, बट जुलाई जो था वो भी काफी वोलेटाइल रहा। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अभी लोगों को लग रहा था कि यार अगस्त में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है, मार्केट टंबल डाउन करेगा, मार्केट स्टेबल वगैरह रहा। पर मार्केट ने आज थोड़ा सा वोलेटाइल नेचर दिखा दिया, जहां पर बैंक निफ्टी 750 पॉइंट डाउन था, वहीं पे फिन निफ्टी दो और निफ्टी निफ्टी इनफैक्ट आई शुड से 200 पॉइंट डाउन था, फिन निफ्टी 350 पॉइंट डाउन था। बट इस बीच में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज भी, ईयर ऑन ईयर वाइज भी, मार्जिन वगैरह भी धीरे धीरे एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री या मार्केट उनको फेवर तो कर ही रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो अगस्त मंथ के लिए अच्छे खासे हो सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आगे भी कोई रखना चाहे, क्योंकि फंडामेंटली वाइज भी अच्छे हैं, आगे भी कोई रखना चाहे अगस्त के बाद कि यार मैं ट्रेंड राइड करना चाहता हूं या मैं पिरामिडिंग वगैरह करना चाहता हूं, बिंदास रख सकते हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लिया। हम लोगों ने सोचा कि यार पहले देखते हैं कि मार्केट की कंडीशंस कैसा है। कि यूजुअली क्या होता है, हम लोग स्टॉक्स लेते हैं 1 तारीख को, 31 तारीख को एग्जिट कर देते हैं, वो कैटल साइकिल चलती रहती है, राइट। बट अब की बार हमने कहा थोड़ा सा वेट करते हैं, पेशेंस देखते हैं, मार्केट का एक सेंटिमेंट्स वगैरह कैसा लग रहा है, कि मूड कैसा है, ट्रेंड कैसा है। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स अगस्त के लिए, प्लस देखेंगे जून जुलाई की परफॉर्मेंस भी हमारी कैसी रही थी। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। ये हमारी परफॉर्मेंस है जुलाई की। अब यहां पर ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, देखना हुआ क्या। अगर इसको स्टार्ट करते हैं, जुआरी इंडस्ट्रीज फ्लैट रहा, आरकेईसी पहले ऊपर की तरफ गया, नीचे गया -4% के आसपास, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स -2% फ्लैट टू -2, अतुल ऑटो 14% एक ही स्टॉक ने बैलेंस कर दिया, और गारवारे यहां पर 4.5% के आसपास। अब सोचो अगर किसी ने यह सोचा होगा कि यार मैं सिर्फ सस्ते वाला स्टॉक ले लेता हूं 1.127 रुपए वाला, ये -4% में गया होता। बट अगर किसी ने इसको दिया होता कि यार अगर गारवारे तो अरे इतना महंगा स्टॉक है, 200 300 23,000 2300 रुपए के आसपास है, तो वो ये 4% मिस कर जाता। एवरेज गेन्स बने 2.03 के आसपास। और अभी तक हमारी ओवरऑल शीट क्या चल रही है वो भी जरा एक बार को आपको दिखा देता हूं। अप्रैल में था हमारा 10.78, मई में -7.6, जून 4 और जुलाई 2% के आसपास। तो अभी हम खड़े हुए हैं 4 महीनों में 9% के गेन्स पे। अब देखेंगे अगस्त के लिए 5 फेवरेबल स्टॉक्स। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये ब्रेकआउट स्टॉक डाला था, सरस्वती सारी डिपो पे भी डाला था, और यहां पर भी अभी ओपन है, ये भी वीडियो देख सकते हो। यूनिकॉमर्स आईपीओ क्लोज हो गया, लिस्ट भी हो गया अच्छे खासे गेन्स के साथ। सेम गोस फॉर फर्स्ट टाइम। उस टाइम भी मैंने बोला था, लोग बोल रहे थे अरे नहीं जाएगा नहीं जाएगा, अरे यार आई एम लाइक जाएगा, आप टेंशन मत लो, अच्छे खासे गेन्स देकर गया, अलॉटमेंट भी मिली थी। प्लस अब मैं एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हम ये जो 5 बेस्ट स्टॉक्स की सीरीज वगैरह डालते हैं, यहां पर एक फॉलोअप लेना, बार बार वीडियो बनाना इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके जो फॉलोअप वगैरह है वो ट्विटर पर मैं डाल देता हूं। जैसे अगर आप ये देखेंगे तो मैंने ये भी डाला था कि जुलाई स्टॉक्स विद अमेजिंग परफॉर्मेंस 6.39% विक्स, पहले ही हफ्ते में 6-6.5% के आसपास देकर गया था, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर बजट की थोड़ी वोलेटिलिटी वगैरह आनी शुरू हुई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन आ गया। मैंने यहां पर भी लिखा था इफ एनीवन वांट्स कैन बुक पार्शियल गेन्स, यार अगर कोई चाहे तो थोड़ा सा पार्शियल गेन्स वगैरह भी बुक कर सकता है। तो आप लोग अगर ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज का जो पहला स्टॉक पिक किया है वो है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज का अगर एक चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहां पर इसने हेड एंड शोल्डर बनाया, बट उसका ब्रेकआउट नहीं दिया, और आई शुड से ब्रेकडाउन नहीं दिया। मैं हर बार की तरह पांचों एक्सप्लेन करूंगा, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 5 लिख दिया और चलो बाय बाय। मेरा काम है नॉलेज देना, पर्पस है कि भाई आप लोगों को भी सिखाऊं कि मैं चार्ट क्यों ले रहा हूं, ताकि अगर हम 2 4 5% गेन्स भी बनाते हैं, दैट इज वेरी फेवरेबल। यहां पर हुआ क्या, यहां पर ये पैटर्न तो बना, इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया, और एग्जैक्टली सेम सपोर्ट से 3 बार बाउंस लेकर अब ऊपर की तरफ जा रहा है विद द गुड वॉल्यूम्स के साथ। तो अगर मैं दूसरा नजरिया देखना चाहूं तो मैं बोलूंगा दूसरे नजरिए से कि यार इसका फ्लैग बन चुका है डेफिनेटली। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर चार्ट को और कंप्रेस किया जाएगा तो अब ये पाओगे कि कहां से बाउंस लिया, देखना जरा।
जहां पे पहले टाइम लास्ट टाइम रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको ही ब्रेकआउट दिया, उसको ही रीटेस्ट किया और अब वापस से ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। दो डेफिनेटली इथेनॉल का स्टॉक है और सबसे अच्छी बात क्या है, इथेनॉल का स्टॉक तो है, गवर्नमेंट भी इन पॉलिसीज वगैरह को फेवर कर रही है। तो फंडामेंटल्स मुझे पता है कि फ्यूचर भी ब्राइट है, तो कोई आगे भी रखना चाहे डेफिनेटली रख सकता है। प्राज इंडस्ट्रीज हो गया मेरा फर्स्ट स्टॉक। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। खेतान केमिकल्स की बात करें तो चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्यों इंटरेस्टिंग है? अगर मैं इस चार्ट को अभी रिसेंटली देखूं तो यहां पर, और जूम इन करता हूं, चलो सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर एक इनसाइड बार बना, इसका ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ चलने लगा। ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, बार बार प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अब लास्ट देखोगे, अब यहां पर भी मल्टीपल इनसाइड बार बना, इसका ब्रेकडाउन इतनी आसानी से नहीं दे रहा। और यहां पर दो तीन अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बार बने हुए हैं, तो लग रहा है कि कोई कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट कर रहा है, कुछ न्यूज का वेट हो रहा है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर चार्ट के कंप्रेस किया जाए तो यहां पर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस की लाइन दिखाई दे रही है। ये देखो, ये वो एक जोन है जिसको क्रॉस नहीं कर पाया 2 बार 3 बार, राइट। और बैक टू बैक इसी जोन से, इसी जोन में जब भी आता है बाउंस लेकर जाता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब जाकर मुझे लग रहा है कि यार ये एक अच्छा खासा ये गैप फिल करने के लिए, या अगर मैं फर्स्ट राउंड बॉटम की तरफ भी देखता हूं, एक फिर दो लेके जाएगा, राइट। सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो कंसोलिडेशन है, यानी कि यहां कुछ खिचड़ी पक रही है और वो खिचड़ी पकने ही वाली है। कहां तक? अभी ट्रेड कर रहा है 90 पर, 120 के आसपास या 150 के आसपास, तो भी मेरे पास अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मेंशन्ड है। खेतान केमिकल्स हो गया हमारा सेकंड स्टॉक। अच्छा, हमारी मंथली सीरीज की बात करते करते काफ़ी लोगों ने हमसे सब्सक्रिप्शन का भी पूछा था। इनफैक्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे का ऑफर ओपन है। इंडिपेंडेंस डे जैसे आ रहा है तो उसका ऑफर हमारा अभी भी ओपन है और ऑलमोस्ट 18-20 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। 73 स्लॉट्स इसमें बचे हुए हैं। एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, सारे सेगमेंट्स के लिए, जिसमें आपका इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेड, पेनी स्टॉक्स, सब कुछ उसी में आ जाता है। इनफैक्ट आज भी हम लोगों ने फिन निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड करा था, 24 रुपए पे लिया था, 61 पे एग्जिट करा, 2.5 टाइम्स बन गया। निफ्टी के पेयर ट्रेड हो गए, बैंक निफ्टी के हो गए, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह हो गए, स्विंग ट्रेड हो गए 2-4 दिन, वो सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा, आप जाके वहां रजिस्टर कर सकते हैं अपने नंबर के साथ। टीम आपको व्हाट्सएप में ऐड कर देगी और आपको कॉल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, आरएमएल यानी कि राणे मद्रास। राणे मद्रास का चार्ट स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं जरा। यहां पर भी एक बार बाउंस तो किया ही किया, रीटेस्ट के बाद जैसा अगर आप यहां पे चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, वापस से इस जोन में आया, एक बार दो बार बाउंस किया, एक दो, एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, ये देख रहे हो, ये बड़े बड़े बार वॉल्यूम्स के बने हुए हैं और प्रीवियस लो यानी कि सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। बट जब चार्ट का स्ट्रक्चर कंप्रेस किया तो और क्या पता चला कि ये इतने टाइम से जो कि खिचड़ी पक रही है, एक बार दो बार, ये ऑलमोस्ट एक साल है, ये सितंबर से लेकर वापस से सितंबर आ गया, तो इसने थर्ड अटेम्प्ट लगाया है अपना 1000 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। 1000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी हो गया, राइट। वापस से उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर चार्ट को और कंप्रेस करते हैं, ये देखिए चार्ट का कंप्रेस करने के बाद पता चला वही रेजिस्टेंस है जो 2018 में था। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मल्टी ईयर यानी कि 5-6 साल बाद भी जाके ब्रेकआउट दे सकता है। चार्ट का नेचर क्या है, ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर ये देखो ये इतनी बड़ी खिचड़ी पकती रही, फिर इस खिचड़ी का ब्रेकआउट आया, यहां पे थोड़े दिन कंसोलिडेट करा, सेम जोन से बाउंस करा और अब यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। इस जोन से बाहर आता है तो कहीं ऊपर छत फाड़ कर निकल सकता है, एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे सकता है। तो राणे मद्रास हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ जो अगस्त सीरीज के लिए फेवरेबल हो सकता है, मैक्स स्टेट। मैक्स स्टेट के चार्ट के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार ये तो एवरग्रीन बुल स्टॉक ही नजर आ रहा है, एक अच्छे खासे ट्रेंड में है। बट उस ट्रेंड में जाकर अब इसने फ्लैग पैटर्न बनाया है जो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर मूव कर रहा है। पहले यहां पर बनाया तो इसने फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर की तरफ गया और अब यहां पर भी आप देखोगे तो 2 महीने से कंसोलिडेशन है और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ गया विद द गुड वॉल्यूम्स के साथ। तो ट्रेंड तो एक चीज क्लियर है कि यहां पे एक ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है और उससे भी मस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेंड सस्टेन कर रहा है, यानी कि अपने ट्रेंड के अंदर ही जाते हुए बाहर निकलने का पूरा ट्राई कर रहा है।
है। यहाँ पर भी वही चीज हुई थी, कंसोलिडेट हुआ, फिर वापस से एक रैली आई, यहाँ पर एक पुल बैक वगैरह भी आ गया, राइट। यहाँ से वह वापस से ऊपर की तरफ ट्रेंड रिज्यूम करने वाला है। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टॉक और चलते हैं लास्ट फिफ्थ स्टॉक की तरफ। आईसीआईसीआई बैंक का छोटा भाई आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर एक जो छोटा सा कंसोलिडेशन बोलो या मल्टीपल इनसाइड बार बोलो, वहां से बाउंस किया, बाहर निकला विद गुड वॉल्यूम्स के साथ, बट जब चार्ट को और कंप्रेस किया तब पता चला कि असली रेजिस्टेंस तो ये है। ये देखो, यहां से बाहर निकलता तो 5-6 महीने की ये जो मेहनत हुई है, इस मेहनत का कप एंड हैंडल, नॉट प्रॉपर बट अ काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देने के लिए बेताब है। और कहां अभी ट्रेड कर रहा है 785 के आसपास और 860 के पास जाने को तैयार। बट जब चार्ट को और कंप्रेस किया तब पता चला कि यार ट्रेंड तो ओवरऑल यहां से अच्छा खासा नजर आ ही रहा है, राइट। यहां से ट्रेंड नजर आ रहा है और वापस से हो सकता है कि अपना जो मेन कप एंड हैंडल बनाने की तैयारी चल रही है। मतलब इसका ब्रेकआउट देगा तो इसकी तरफ जाएगा, तब ये बड़ा वाला यानी कि समझो अराउंड 880 के आसपास, 890 के आसपास अपना नेक्स्ट कप एंड हैंडल कंप्लीट कर सकता है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल्स हमें पता है कि फंडामेंटल्स आईसीआईसीआई बैंक का हाथ है, तो फंडामेंटल्स काफी अच्छे है ही है। प्लस जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर हम लोग फॉलोअप लेते रहते हैं, तो मैं ट्विटर पे इनका फॉलोअप लेता रहूंगा कि अगर पार्शियल 2% गेन्स आ गया, 4%, 5% आ गया, अप एंड डाउन चल रहा है, तो अगर कोई चाहे तो उसी टाइम पार्शियल गेन्स वगैरह बुक कर सकता है। फिर जैसे ही अगस्त सीरीज खत्म होगी, सितंबर सीरीज आएगी, फिर गणपति बाप्पा भी आएंगे, राइट। तो देखते हैं कौन कौन से और सितंबर के लिए स्टॉक्स आएंगे। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा इंडिपेंडेंस डे ऑफर ओपन है, कोई जाए तो रजिस्टर कर सकता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।